हमारे जो पुराने हमारे जो वेद है ना, इनको हम स्थूल समझने की गलती कर बैठे। इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ एक किताब है जो हमें समझ में नहीं आती। यह समझने की गलती हम कर बैठे। हमको लगता है हमारे जो पुराने हमारे जो वेद है वो किसी ने ऐसी लिख दिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ज्ञान की बात नहीं है। लेकिन यह जीते जागते क्या है, शास्त्र है, ज्ञान है, इसमें ज्ञान वो भक्ति के भंडार छुपे हुए। और आज हम सिर्फ तर्क और कुतर्क करके बैठे, ये हमारे शास्त्रों के अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे पुराणों को पढ़कर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, केवल कपोल कल्पित कथाएं भरी है। ऐसा नहीं है, यह गुड़ ज्ञान तो रसीला बनाने के लिए कथानक के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हमने कथानक को तो पकड़ लिया, पर कथानक के मर्म को नहीं पकड़ा। लोग क्या कहते, जब किसी को आप हमारे पुराण दोगे, हमारे वेद दोगे, तो क्या कहते, कपोल कल्पित कथाएं है इसके अंदर में। क्या कहते, कपोल कल्पित कथाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह एक गूढ़ ज्ञान है। इनके अंदर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, जो रसीला बनाने के लिए कथानक के साथ इसको जोड़ा गया हुआ है। जो कथाएं आपको बताई जाती है ना, उसके साथ उस ज्ञान को रसीला बनाने के लिए जोड़ा गया हुआ है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये कपोल कल्पित कथाएं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने कथानक को तो पकड़ लिया, पर कथानक के मर्म को नहीं पकड़ा। हमने क्या कर लिया, हमने समझा ये कथानक जो है, कथाएं लिखी हुई है, यह क्या है, कपोल कल्पित है, यह हमने पकड़ लिया। लेकिन उन कथाओं के अंदर में छिपा हुआ जो मर्म है, उसे हम नहीं पकड़ पाए। गलती किसकी है, हमारी गलती है। हमारे वेदों की, हमारे जो पुराण है, उनकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने कथानक के मर्म को नहीं पकड़ा। मर्म को कोई मर्मी ही जानता है, इसीलिए एक मर्मी की जरूरत होती है मर्म जानने के लिए। कौन लाता है इन वेदों के अंदर से, इन जो हमारे पुराण हैं, इनमें से कौन जानकारी आपके पास पहुंचाता है, कौन लाता है इन वेदों के अंदर से, इन जो हमारे पुराण हैं, इनमें से कौन जानकारी आपके पास पहुंचाता है? तो कोई सद्गुरु यह कथा लाता है। पुराणों में जो कथा भरी है, उनमें शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, आचार्य, सद्गुरु, संत इन मार्मिक कथाओं को निकालते और उसका मर्म निचोड़कर आपको देते। डायरेक्ट नहीं देते आपको, कथाओं को निकालते उनमें से वो पहले, फिर उसका मर्म निकालते और फिर वो आपको देते हैं।